जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और आज फिर से मैं मौजूद हूँ श्री श्याम रसोई में। पंडित गोपाल कृष्ण जी के साथ में हूँ, पुजारी जी के। और यहाँ पर श्याम पार्क में जो 1 रुपये में रसोई चल रही है, 1 रुपये में भरपेट खाना खिला रहे हैं डेली का। 4 साल से निरंतर ये सेवा चल रही है। पंडित जी मेरे साथ में आइए, इन्हीं से बात करेंगे और कुछ नया सरप्राइज़ भी आपके लिए है, वो भी पंडित जी अपने शब्दों में बताएंगे। पंडित जी पहले तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवान कृपा करें। और आप श्याम रसोई में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मैसेज आपका देशवासियों के नाम रहेगा? हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें जी। और ये जो निरंतर सेवा 4 साल से चल रही है, क्योंकि हम भी बहुत टाइम से आते जा रहे हैं यहाँ पे, और किस तरीके से सारा अरेंजमेंट हो रहा है और कैसे चल रही है, मतलब कोई जरिया नहीं है और चल रहा है। लेनिन ने 3 शब्द दिए थे दुनिया को, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसे ही ये रसोई चल रही है। जो लोकतंत्र की नींव है ना, वह उसी ध्येय को हम साथ लेके, मोटिव को साथ लेके चल रहे। कोई हमें आटा देता है, कोई हमें चावल देता है, कोई हमें दाल देता है, कोई हमें राशन देता है, हम उसे प्रिपेयर करते हैं और यहाँ बांट देते हैं। जी। हाँ। और सुना है डिस्पेंसरी भी लेके आने वाले हो बहुत जल्दी। डिस्पेंसरी शुरू होने वाली है। 1 रुपये में जहाँ भरपेट भोजन होता है यहाँ पर, वहाँ पर 1 रुपये में इलाज होगा। योग MBBS डॉक्टर्स होंगे, जनरल OPD MS MD डॉक्टर वहाँ बैठेंगे, MBBS। और बड़े सुंदर ढंग से वो व्यवस्था बनने वाली है। 1 रुपये में ही कंसल्टेंसी, 1 रुपये में ही मेडिसिन और 1 रुपये में ही पैथोलॉजी। क्या बात है पंडित जी, ये तो बहुत ही क्या ना सेवा। आप ये भोजन की तो कर ही रहे थे, साथ में आपने मरीजों का भी ख्याल रखा। कल हम डिस्पेंसरी पे 100% फोकस्ड है। नवंबर एंड तक इसकी ओपनिंग होगी, सबकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और मैं आपके सामने रिवील करूंगा, क्योंकि अभी तक दर्शकों को भी नहीं पता है। पी न्यूज़ का जो ओनर हूँ मैं, डॉक्टर नदीम, दिल्ली से वृंदावन पैदल यात्रा करने वाला हूँ फरवरी में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ध्येय है, क्या मोटिव है उस यात्रा का? मिशन इंसानियत है, मिशन इंसानियत। हाँ, बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। और अभी हमने देखा, अभी बागेश्वर धाम जी भी यात्रा कर रहे हैं। हाँ। अभी आज वो शायद नगरी पहुंच गए। आज समापन है। शाम को हाँ, समापन है। क्या हाँ। मैसेज रहेगा उस यात्रा के बाद? भैया सनातन यात्रा। देखो, पहले तो उनकी जो कल्पना है ना हिंदू राष्ट्र वाली, जी वो बिल्कुल साकार होनी चाहिए। और सनातन की अपनी आइडियोलॉजी है, बुरा ना माने कोई भी। जी 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 हम लोग ना किसी को छेड़ते नहीं है। जी। तुम भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहें। कोई भी संसार में कहीं भी कोई भी सनातनी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी को बेवजह परेशान कर रहा है ना। और हालांकि हर धर्म यही सिखाता है, हर मजहब यही सिखाता है, पर कुछ अतिशयोक्तियां हो जाती है, जिससे ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना। जी सही जी। तो महाराज जी का जो ध्येय है, उसी ध्येय को लेके आगे बढ़ रहे हैं हम भी, है ना। अभी आपने देखा होगा, महाराज जी से उस यात्रा के दौरान हजारों मुसलमान मिले। आपको कुछ ऐसा, हाँ, आपको कुछ ऐसा लगा कि उनके मन में भेदभाव है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखने का है फर्क। कुछ कहते हैं उसे खुदा का बंदा, कुछ कहते हैं उसे जरक, है ना। एक कहानी है बड़ी लंबी, कभी सुनाऊंगा। तो ध्येय अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत बढ़िया होनी चाहिए, आपका मोटिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो सब अच्छा है। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। और भगवान जी का नाम, किसी को भी मानते हो, भगवान जी का नाम लेके आगे बढ़ते जाओ, वो काम जरूर सफल होगा। अब दूसरी बात, अभी कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, है ना। बात कहीं की कहीं ले जा रहा हूँ, नाराज नहीं होना। नहीं, ये तो बात उठी है तो वो तो दूर तक जाएगी, क्योंकि हाँ। बात निकलती इसीलिए उठने के लिए और दूर तक जाने के बात लिए। निकली है तो दूर तक जाएगी। कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं वो, और मतलब वाइट कॉलर, है ना। कहते हैं आदमी पढ़ लिख के ना सभ्य हो जाता है। पर ये कैसी सभ्यता कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। अब वो जो बम फटा ना, उसने हिंदू देखा ना, मुसलमान देखा ना, सिख देखा ना, ईसाई देखा। जिसका बच्चा गया, जिसका परिवार गया, जो मरा, उनसे पूछो क्या मुसीबत है ना। तो एक काम हमें सबको करना पड़ेगा। कई बार ऐसी वीडियोस हमने देखी है कि आतंकवादियों के जनाजे में बहुत सारे लोग भीड़ लगा के चल रहे होते हैं।
होता है ना ऐसा नदीम जी, जी है ना। ये खत्म करना पड़ेगा यार, जो गलत है गलत है, बोलना गलत के पड़ेगा। खिलाफ उठना पड़ेगा। अब जैसे वो पकड़ा गया, इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, जी ऐसे कोई भी देशद्रोही पकड़ा जाए, कोई भी हो, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, किसी पे मतलब आरोप नहीं लगा, कोई भी देशद्रोही, उसका खाना पानी बंद, कोई राशन की दुकान, कोई जानने वाला उन्हें काम नहीं देगा, कोई उन्हें राशन नहीं देगा, उसके चाचा का बंद, उसके फूफा का बंद, उसकी बहन का बंद, उसके भतीजों का बंद, मतलब परिवार का ही बंद कर दो कुनबा पूरे। नीचे कुनबा से खत्म। ऊपर तक बिल्कुल इनकी ये दुर्गति कर दो, ना इन्हें दवाई मिले, ना भोजन मिले, ना खाना मिले, मजाल है जो कोई दूसरा अपराध करने की सोच जाए, सही बात है ना। हाँ यही तो एक पावर है। इनका और बिल्कुल मतलब ऐसे जड़ काट दो, क्या है जड़, क्या है, जेल चले जाते हैं तो इन्हें बिरयानी मिल रही जी है, बाहर इनके परिवार वालों को कुछ लोग सहमति, अरे आपके लड़के के साथ बड़ा बुरा हुआ, वो बम में फट गया, बम लेके फट गया, इस बात का हमें बड़ा दुख है। अरे अभी वो डॉक्टर उमर का घर गिराया गया, सना जी, कश्मीर में डॉक्टर उमर का घर गिराया गया, वो आतंकवादी था, गिरा दिया, तो तुम्हें हमें क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए नहीं ना होनी चाहिए। पर कुछ लोगों के पेट में दर्द है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है ना, हाँ। वो भी उन्हीं का अंश है कहीं ना कहीं। हाँ, एक बात बताओ, वो बोलते हैं ना गेहूं के साथ गुण भी पी सकते हैं। गेहूं के साथ गुण भी, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना। इनका जड़ से रोटी पानी बंद होना चाहिए भारत में, कम से कम अपने आप होश में आ जाएंगे, अपने आप होड़ में आ जाएंगे, कहते हैं हिंदी में। अरे मरते को 4 जूते और सही, पूछताछ ही तो करनी है उनसे, मैं हाथ पैर काट दो उनके और वहीं डाले रहो, करते रहो पूछताछ, मरे ना बस फिलहाल, जब तक अपनी बात ना, मतलब जब तक असलियत ना उगल दे, जब तक मरे ना। ऐसा व्यक्ति जो किसी के बम में 50 चीथड़े उड़ा दे, उसके लिए कोई ह्यूमैनिटी नहीं, एक साथ में ना मारे, डील करके मारे। कोई मतलब ह्यूमैनिटी नहीं उसके लिए, कोई उसके लिए ह्यूमैनिटी नहीं, कोई उसके लिए दया नहीं, कोई उसके लिए मानवाधिकार नहीं, इनको तो मतलब क्या बोलूं मैं, घाव करके कीड़े छोड़ दो उस पे, तिल मरेंगे। ये तो है। हाँ, अत्याचारी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, और विषय वही है, हमारे लिए सब एक है, ठीक है। बस ये जो नालायक लोग बीच में कहीं से अपना सर उठा लेते हैं ना, है ना, और आप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसे व्यक्तिगत ना लेकर ऐसे सोचिएगा कि साले एक की वजह से, क्षमा कीजिएगा शब्द थोड़े इधर उधर निकल जाते हैं, क्योंकि बदतमीजों पर क्रोध आता है, वो तो आता है पंडित जी, कि जिनकी वजह से पूरी कौम बर्बाद हो रही है, बदनाम भी हो रही है जी। है ना। इनको तो आप लोगों को अभी एक बड़े कमाल की बात है, कोई डांस करते हुए मुस्लिम लड़की वीडियो बना दे, उसके लिए तो फतवा जारी हो जाता है। ये मेरी बात समझ नहीं आई है, वो बम फोड़ा उसके लिए कोई फतवा नहीं, अब कोई नहीं, अब वैसे भी कुछ नहीं बोल रहा है। और नहीं, ये तो बिहार चुनाव में लग गए थे ना, किसी लोग चुनाव में भाग गए ना सारे। किसी मस्जिद से कोई फरमान नहीं आ रहा। आप इन सपोलों को अगर पलने दिया ना भैया, तो उसका खामियाजा आपको मुझे सबको भुगतना पड़ेगा, है ना। ये तो है। ये बम फटा है जी। एक बात यह है, अगर आप देख सकते हो, क्या आपको पता है वहाँ पे कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे? नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। उन्हें मतलब है हिंदुस्तान में बम फोड़ने से, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने से, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है ना, इसका अपोज करते हैं। मोनोपोली है, सुनो मेरी बात, इस बात को समझो आप। वहाँ पुलवामा में क्यों हिंदुओं का नाम पूछ के मारा गया? इसलिए मारा गया कि मारा वहाँ है और झगड़े यहाँ हुए हैं। पहलगाम ये तो कहा है ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं। हाँ, ये मोनोपोली है कि वहाँ नाम पूछ के मारा गया ताकि यहाँ झगड़े हो जाए, हिंदू लड़े मुसलमानों से, ठीक है। और यहाँ भी इनके जो नाम है ना, इन्हें जानबूझ के चुना जाता है भैया, मोटी फंडिंग होती है। अब जो मुल्ला जी हमारे यहाँ रिक्शा लेके जो भोजन लेके आते हैं, है ना, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है उस काम से, उन्हें भी नहीं है ना, हमें मतलब दुनिया को। नदीम जी, उनको पैसा देते, हम लोग पैसा लेते नहीं है, रिक्शा लेके आते खाना। आप मेरे पास आए हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री श्याम भी बोलते हैं, मैं भी सलाम अलैकुम बोलता है।
ये जो अच्छी बात चल रही है ना, ये कुछ लोगों को हजम नहीं होती जी। है ना। हो सकता है इस वीडियो के डलने के बाद कुछ दुश्मन मेरे भी बन जाए, बनने दो, हमें काम हाँ। करना है, नेकी कर दरिया में डाल, हमें तो वो काम करना है। पर देश के दुश्मनों को पहचानो यार, अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखो। 3 टन उर्वरक इकट्ठा कर लिया, 3 टन, और मजाक है कोई? या 3 टन क्या, हाँ। 30 किलो राशन में भी हालत खराब हो जाती है बहुत अरे सी बात। भाई साहब, अभी दिवाली के टाइम पे आप एनसीआर किसी भी बॉर्डर से पटाखे नहीं ले जा सकते थे जरा से, वो बारूद इकट्ठा कर लाए। तो भैया सब मिली भगत है, सबकी मौज आ रही है अपनी जगह, है ना। 3 टन में फट जाता है। तुम और हम लड़ रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए पंडित जी, बात है बहुत लंबी हो जाएगी, और बहस करने को तो देखो पूरे दिन लगे रहो बहस में, ना तो पंडित जी हटने वाले, ना कोई पत्रकार हटने वाला है पंडित जी। तो श्याम बाबा सब पर कृपा करें। जी। और ये जितने भी बम बांध के घूम रहे हैं कि हमें फटना है, हमें फटना है, हमें फटना है, तो वो मुझे बता दें, मैं सबको किसी स्टेडियम में इकट्ठा कर दूंगा, पड़ जाओ। एक साथ फाड़ देगा। अच्छा, पी न्यूज के लिए क्या आशीर्वाद रहेगा आज आपका? पी न्यूज बढ़ता रहे, पी न्यूज परिवार, और नई सफलताएं आप प्राप्त करते रहे, पॉजिटिव खबर दिखाएं लोगों को, ठीक है। और पैसे के लेके पत्रकारिता नहीं करना कभी, वो तो होती ठीक नहीं है है। पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री